हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज यहाँ पे क्लास 12 पूरा बैठा हुआ है, भरपूर स्ट्रेंथ है यहाँ, 12 क्लास पूरा बैठा है। और आज हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। मैं सिर्फ क्वेश्चंस खोलूंगी और बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। देखिएगा बच्चे कैसा, इनका कैसी मतलब प्रिपरेशन है। अब बच्चे हैं तो एक दो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं स्टिल, आप लोग भी बच्चे हैं स्टिल, यू आर ऑल्सो बच्चा, यू नो, है ना। तो थोड़ी सी गलतियां होने के चांस है, बट अभी देखिएगा कितनी अच्छी प्रिपरेशन है। हाँ, एक चीज और है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये रिस्पॉन्स सुनेंगे और जा करके ऑनलाइन वाले एकदम दुखी हो जाएंगे, अरे इनको तो सब आता है, हमको कुछ नहीं आता है। ऐसा भी होता है, ऑफलाइन में भी बच्चे ऐसा सोचते हैं, लेकिन पूरी क्लास बैठी बहुत कॉन्फिडेंस से आंसर करने के लिए। मैं यहाँ पे किसी का रियल नेम नहीं बोलूंगी क्योंकि बच्चों ने मना किया है, बट फिर भी स्टिल मैं चिंकी मिंकी टिंकी करके ऐसे मैं बुलाऊंगी। और यहाँ पे जो चिंकी मिंकी है वो एकदम सीरियसली ऐसे मुझे देख रहे हैं, ऐसे अलग एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ये क्या बोल रही है मैम। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन, ये आज का जो टॉपिक हमने उठाया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीबीएसई बोर्ड के। यूपी वाले भी बेफिक्र होकर के इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज मैं बताती हूँ स्कूल वाले आपके बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। सही बात ये ना, आपका जो सिलेबस हो गया वो एनसीईआरटी हो गया है, आपको पता है ना। यूपी बोर्ड वालों का भी जो सिलेबस है वो क्या है, एनसीईआरटी है, तो क्वेश्चन भी तो एनसीईआरटी से ही होगा ना। बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी गाइडेंस बहुत खराब होती है, टीचर्स आपको सच में गाइड नहीं करते हैं, एकदम फैक्ट में बोल रही हूँ। तो यहाँ पे यूपी वाले भी इन चीजों को देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं बोलूंगी और देखिए कि कितने एक्साइटेड इन सबको आंसर रटा हुआ है। कुछ लोग ये सोचेंगे मैम पहले ही रटा के बिठा दी हैं, ऐसा नहीं होता, ये भी अच्छी चीज है। अगर बच्चों ने रट भी लिया तो ये बहुत अच्छी चीज है ना। जैसे आप लोग को लग रहा होगा मैम आपने पहले ही इन लोग को बता दिया होगा, तो आप अभी देखिएगा कितने फ्लो में सब आंसर देंगे। मैं बस बोलूंगी और दूसरा रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोला है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आंसर कौन देना चाहता है, पहले सब लोग बता दें। यस बोल सकते हैं, यहाँ कोई कैमरा नहीं ऑन है, मैं पलट के नहीं रखूंगी। यस बोलो, यस देना चाहते हो। ये दो ही टीम की आवाज है, सब लोग एक साथ बोल दो फ्लो में। यस मैम। हाँ, थोड़ा अच्छा फील हुआ। तो चलो बताओ, चिंकी बताएंगे, चलो बताओ फटाक से आंसर। क्या होगा इसका आंसर, सुक्रोज। क्यों, अगर मैं पूछ लूं क्यों, अब सब आ जाएंगे मैम ये आप क्यों मत लगाइएगा। किसी के पास आंसर है क्यों वाला, क्यों वाला आंसर है किसी के पास। चलो नहीं है, बट फिर भी स्टिल आंसर। चलो आदित्य बताओ, बोलो। आदित्य का मैंने नाम बोल दिया, कोई बात नहीं, तो ओके। मैम सुक्रोज में कोई फ्री क्या बोलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं रहता है। हाँ, क्योंकि ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होता है। तो आंसर आपको क्या होगा, सुक्रोज। अभी 2023 का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, the glycosidic linkage involved in the linking the glucose units in amylose part of starch is। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एमाइलो और एमाइलोज पैक्टिन, पढ़ा था ना। तो उसमें एमाइलोज के बारे में पूछा, आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा बेटा। मैंने कहा था एमाइलो पैक्टिन में ब्रांचिंग होती है ना, एमाइलोज में ब्रांचिंग नहीं होती है। तो उसमें जब ब्रांचिंग नहीं होगी तो C1 और C4 अल्फा, ओके। अगर ब्रांचिंग हुई तो C1 और C6 के बीच में अल्फा ही रहेगा, C1 और C6। तो पहली बात यहाँ किसका पूछा है, एमाइलोज का, मतलब आंसर क्या होगा, C1 और C4। आंसर क्या होगा, एक बार तेज बोलो तुम लोग। C1 C4 अल्फा लिंक। डी क्यों होगा भाई, बीटा कहाँ से हो गया, अल्फा। सी आंसर होगा। सी आंसर ना, हाँ प्रगति, थोड़ा ध्यान रखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नोन एज डेक्सट्रोज। बताओ आंसर, कौन सा शुगर, क्यों बोलते हैं भैया डेक्सट्रोज। देखो रीजन सबको प्रॉपर्ली नहीं आता, लेकिन ऑन हाइड्रोलिसिस इनका इन्वर्जन होता है, तो इन्वर्ट शुगर भी होता है, उसी को आप याद रखो, डी फॉर्म में होता है, इसलिए क्या बोलेंगे, सुक्रोज इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिया पढ़ेंगी, रिया पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। आ जाओ रिया, यहाँ आ जाओ, एक एक करके आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ। सब कैमरे से बच रहे हैं, ऐसा भी क्या है, अरे पढ़ाई वाले कैमरे में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। कैमरे से तुम लोग क्यों डरते हो भाई, आंसर है तो डर क्यों रहे हो। आप तो सोच रहे हैं कि कहीं हम वायरल हो गए तो, कहीं टॉप नहीं किए तो, कहीं नंबर नहीं आए तो सब लोग जान जाएंगे बहुत आंसर कर रही थी ऑनलाइन जा करके। ठीक है चलो रिया छोड़ देते हैं, तुम आंसर बताओ क्या होगा आंसर, सब बताएंगे एक साथ एक फ्लो में। 4 का आंसर क्या होगा, सी एनोमर्स। क्या होंगे, एनोमर्स। ये मैंने पढ़ाया था, अल्फा और बीटा फॉर्म क्या होते हैं, एनोमर्स। कोई यहाँ पे एनोमर्स की डिफिनेशन बता सकता है, When there is change in hydroxyl group at C position. यस मैम। हाँ बताओ, चलो बताओ, नॉर्मल लैंग्वेज बताओ, एनोमर्स क्या होते हैं। When two cyclic form of glucose
differ only in the configuration of hydroxyl group. एग्जैक्टली अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कन्फिग्रेशन बदल जाए, मैंने कहा था मान लीजिए अभी राइट साइड क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ओके, ये हाइड्रोक्सिल उठ के और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस साइड आ जाए और OH उठ के किधर आ जाए, लेफ्ट साइड आ जाए, तो आपकी कन्फिग्रेशन मतलब पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमर। क्या बोलते हैं, एनोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। सब डर रहे होंगे सरसम रीजन देख के तो कोई छूता ही नहीं है, CBSE वाले एकदम सही बात बोल रही हूँ मैं कि छूते नहीं है। चलिए देखते हैं बात, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, कौन पढ़ेगा, आदित्य पढ़ो। Sucrose is a non-reducing sugar. Reason sucrose has a glycosidic linkage. एक सेकेंड, आंसर प्रगति बताओ फटाक से, B. क्यों, क्या आंसर, A and R आर करेक्ट। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सही बात है। सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ये भी सही बात है, सही बात है ना, बट दोनों रिलेट नहीं कर रहे ना, दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन है ना, एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना, तो इसलिए आंसर भी ठीक है। बहुत अच्छे हो गए तुम लोग, वेरी गुड बच्चे हो गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, नेम द डाइसैकेराइड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सिर्फ ग्लूकोज देता है, कौन देता है, कौन देता है, माल्टोज। याद रखिएगा, अगर माल्टोज एक ऐसा डाइसैकेराइड है जो क्या करता है, 2 ग्लूकोज यूनिट देता है। क्या देता है, 2 ग्लूकोज यूनिट। कुछ लोग सोच रहे हैं मैम पेन ली है, यूज तो कर ही नहीं रही है। भैया क्या मैं बताऊं, ओरल आंसर, एकदम ओरल आंसर, सीधे सीधे, ठीक है, ओरली सुन लीजिए और उसको फॉलो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेम ऑफ लिंकेज ज्वाइनिंग 2 मोनोसैकेराइड। 2 कौन सा, ग्लाइको। सब एकदम बहुत अच्छे बच्चे हो गए हैं, एकदम अच्छे बच्चे। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। In glucose there is aldehyde group, while in fructose there is ketone. एक साथ सब लोग बोलो, आता सबको लेकिन बोली रिया केवल, ऐसा क्या है, सब बोलो एक साथ। ग्लूकोज में क्या होता है, और फ्रक्टोज में कीटोन, बस सबसे पहले यही ना। और भी एक डिफरेंस है, ग्लूकोज कैसा था, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और वो कैसा है, इसीलिए जब हम स्टार्च को क्या करते हैं, तोड़ते हैं सुक्रोज को, तो क्या होता है, स्टार्च का इन्वर्जन क्या कहलाता है, इन्वर्जन ना। क्यों, क्योंकि क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक्चुअली में हाँ कन्वर्ट कर देता है ना। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, एकदम दिल खुश कर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। In starch there is C1C4 linkage, while in cellulose there is स्टार्च में 2 चीजें थी ना, 2 टाइप्स, amylose. एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, जबकि सेलुलोज में ऐसा नहीं था ना। अब डिफरेंस बताओ जरा। सेलुलोज सबसे ज्यादा मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, याद आया, ये क्वेश्चन मैं 10 बार बोल चुकी हूँ। बेटा आप लोग एनसीईआरटी ऑनलाइन वाले जितने भी देख रहे हैं ना इस वीडियो को, एनसीईआरटी खोल लो, मैं एकदम लाइन से बोल रही हूँ, ये सबको पता ही, जितने बैठे ना ऑफलाइन में सब एकदम खुश हैं, क्योंकि इनको अब इतनी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पहले सबको दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत आती है, लेकिन एक बार जब समझ जाओ ना तो फिर दिक्कत नहीं आती। तो जो सेलुलोज है वो आपका क्या है, मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, क्या है, जबकि स्टार्च क्या है, स्टोर्ड फूड इन, किसमें होता है स्टार्च, प्लांट्स में, और सेलुलोज कोई स्टोर्ड फूड नहीं होता है। चलो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि एनिमल में स्टोर्ड फूड क्या होता है, ऑफलाइन वाले बता देंगे। एनिमल में स्टोर्ड फूड कौन सा है, ग्लाइकोजन, लूज क्यों हो रहे हो तुम लोग, डरो मत, कैमरे के सामने मैं हूँ, कैमरा मेरे सामने चल रहा है, मुझे तो डर नहीं लग रहा है। डरना तो मुझे चाहिए, सामने से मुझे लोग देख रहे हैं, तुम लोग तो केवल आंसर कर रहे हो ना, तो करो। अभी आइडेंटिटी छिपा रखी, तुम लोग 90+ ले आओ, सबकी आइडेंटिटी में उठा करके ऐसे पेन में छपवा के दिखाऊंगी, इन लोगों ने 90+ गेन किया। होप सो सब गेन करेंगे, ऑनलाइन वाले भी गेन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लैक्टोज को तोड़ना है, क्या करना है। अच्छा ये बताओ, मैंने अभी अगर मैं ऐसा बोलूँ ना कि अभी मैं किसी को खड़ा करूँ और पूछूं क्या मैंने ये पढ़ाया था, तो बच्चे तो कहेंगे 100% हाँ कहेंगे, लेकिन आप लोग को ऐसा लगेगा मैम अपनी पब्लिसिटी कर रही है 100%, क्योंकि ये हमारे दिमाग में खुद होता है, जबकि मैं एकदम सही वही बात पढ़ा रखी हूँ। मैंने कहा था ना कि याद कर लो लैक्टोज की यूनिट क्या होती है, कौन कौन सी थी, और ग्लूकोज, याद आया, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही सेम चीज है, हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन लीवर, मसल एंड ब्रेन। ग्लाइकोजन, अभी मैंने कहा स्टोर्ड फूड, कौन सा है, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है,
What are the hydrolysis product of sucrose? चलो बताओ, सुक्रोज को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एकदम रटा। इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इन्वर्जन हो जाता है। क्या इन्वर्जन होता है, कोई बता सकता है? एक्चुअली में सुक्रोज कैसा होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेकिन जो फ्रक्टोज है वो लीवोरोटेटरी, और उसका जो रोटेशन होता है वो नेगेटिव में ज्यादा होता है। किसका? फ्रक्टोज का। इसीलिए सीधे पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो रहा है? नेगेटिव में। यानी कि क्लॉकवाइज लाइट को किस में घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। क्या बोलते हैं? Invert sugar. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? Carbohydrate that has more than 10 monosaccharides. हाँ, 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स वाले ही क्या होंगे? पॉलीसेक्राइड। एक दो एग्जांपल। Ma'am, cellulose. Cellulose starch. स्टार्च, गम, जेलाटिन ना, ये सब इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट, कहाँ है क्वेश्चन? सब तुम लोग तो यार तेज हो गए हो। फिर वही सेम चीज, पॉलीसेक्राइड। आपको देखो, ध्यान से देखो, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये बात मैं नहीं बोलूंगी, ये बच्चे बोलेंगे। मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं? मतलब मुझे क्या, मैं तो मान लेती हूँ, तुम लोग यही कह दोगे मैम तो अपनी पब्लिसिटी के लिए पढ़ा रही हैं। भाई सही बात है, मैम तो गर्ज है इसलिए मैम पढ़ा रही हैं, ऐसा सब फील कर रहे होंगे। बट इन रियलिटी क्वेश्चन वही रिपीट होता है। तो अभी जितना मैं डाल रही हूँ इसको आप लोग देख लीजिए, आपका काफी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हो सकता है बायोमोलिक्यूल से इसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हाँ, क्वेश्चन ये, राइट द प्रोडक्ट व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3। क्या बताया था मैंने? इसका आंसर किसको किसको आता है? चलो बताओ। किसी को नहीं आता? ये रिएक्शन के नाम पे क्या हो जाता है तुम लोग का? ऑक्सीडेशन बताया था मैंने। HNO3 क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख लेना जा करके, सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा, बस सीधे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल वाला नहीं ग्रुप, कौन सा? एल्डिहाइड वाला। ऑक्सीडेशन कराना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इनमें कौन सा डाइसेक्राइड है? बताओ कौन कौन सा? डाई मतलब दो मोनोसेक्राइड। माल्टोज और फ्रक्टोज इज अ मोनोसेक्राइड। केवल माल्टोज क्या है? माल्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। हमने आपको शायद बताया था कि हाइड्रोक्सिलमीन की रिएक्शन है ना बेटा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जब मैं एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर बनाऊंगी, जब एल्डिहाइड और कीटोन का आपको कंटेंट दूंगी, उसमें मैं बताऊंगी। मैंने आप लोग को बताया था कि एल्डिहाइड हो, ध्यान सुनो इधर, याद होगा शायद, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसका जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप था वो किससे रिएक्ट करता था? हाइड्रोक्सिल अमीन से। और प्रोडक्ट क्या देता था? ऑक्साइड। क्या बनाता था? तो बस यहाँ पे ग्लूकोज लेना है। मैं एक बार बता दे रही हूँ, हिंट कर दे रही हूँ, वैसे तुम लोग को याद होगा, बस थोड़ा सा आप लोग करा लेना कंटिन्यू। ठीक है, कहाँ है? देखो, मैंने कहा था ये ग्लूकोज है, ये वाला स्ट्रक्चर था, और सब तो छोड़ देते हैं, अल्कोहल वाला है। इसी में किसे रिएक्शन कराना आपको? ये H2O निकाल देते थे, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ते थे, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड NOH, और ये H और ये ग्लूकोज वाला पूरा कार्बन। याद आया? इसको हम लोग क्या बोलते थे? ऑक्साइन। क्या बोलते थे? याद आया? तो ये तो आसान था, रिएक्शन कराना था। ठीक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। बोलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड? बताओ भैया, कौन है मोनोसेक्राइड इसमें? फ्रक्टोज ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। स्टार्च बताना है। स्टार्च का कौन सा कंपोनेंट वाटर सॉल्युबल होता है? मैं बता चुकी हूँ। कितना परसेंट होता है स्टार्च में? 15 कितना होता है? इसीलिए स्टार्च पानी में सॉल्युबल तो है, लेकिन कम सॉल्युबल है, क्योंकि कम परसेंटेज है ना। याद आया? कौन है? फिर से आंसर बोलो इसका, क्योंकि सब लोग सुन ले। कौन है? एमाइलोज। और कितना होता है? 15 to 20%। नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन? कौन सा है नेक्स्ट? 19। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर। क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड। आओ यहाँ स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा, बस जान जाए सब लोग कि तुम्हें आता है। चलो बनाओ ग्लूकोनिक एसिड। मम्मा नहीं क्या? बन गया? इतना क्या डर रही हो? इतना डर क्यों रही हो? ठीक है, सही बनाया। देखो इधर बेटा,
मैंने कहा कि जब ब्रोमीन वाटर है तो सिर्फ देखिए एल्डिहाइड वाला ग्रुप, एक्चुअली में ब्रोमीन कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होगा, और थोड़ा सा ये एल्डिहाइड से डायरेक्ट किसमें बदल देगा। कल ही मैंने बताया था जो अल्कोहल वाला टॉपिक मैंने डाला है उसमें मैंने आपको बताया था, याद कर लीजिए कि एल्डिहाइड का क्या होगा, अगर एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होगा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा, एसिड, क्या बनेगा, एसिड। और जो ब्रोमीन वाटर होता है वो कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग, वीक की स्ट्रॉन्ग, वीक, एक स्टेप रिएक्शन, क्योंकि देखो ये अल्कोहल का नहीं करा रहा है, फिर तो ये अल्कोहल का भी करा देता ना। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो किसका करा देता, अल्कोहल को भी डायरेक्ट एसिड में बदल देता। तो ये कैसा है, माइल्ड, कैसा है, क्लियर है, वीक, ओके, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी क्या है, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HI। ये आपको प्रूव करना था ना कि ग्लूकोज की चेन कैसी है, स्ट्रेट चेन। तो आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, जब आप याद रखिए ग्लूकोज को HI से ट्रीट कराएंगे तो सीधा सीधा हेक्सेन बना दीजिएगा, बस क्या बना दीजिएगा, हेक्सेन, रटे रहिए बस। अगर आपको कभी भी ग्लूकोज को किससे रिएक्शन कराना है, HI से, तो क्या बना देंगे, सिंपल स्ट्रेट चेन, कार्बन की 6, दैट इज हेक्सेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, एनोमर। एनोमर क्या होता है, कौन बताया, अभी बताया था शायद, एनोमर अभी बताया था ना। ओरिएंटेशन क्या हो जाती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बदल जाती है ना, कार्बन सेम रहेगा। एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एक कार्बन है, ये आपका H है, ये आपका OH है, ठीक, कार्बन सेम रहेगा, फर्स्ट कार्बन, बस ये पलट जाएगा ओरिएंटेशन। अब देखो हाइड्रोक्सिल किधर आ गया, राइट साइड आ गया ना, और H किधर चला गया, लेफ्ट। तो एक जो पहले था वो और अभी जो दूसरा बना है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एनोमर्स। एग्जांपल क्या क्या था, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, ओके। इनवर्ट शुगर अभी मैंने बताया, जस्ट इसको एक्सप्लेन किया, कौन बताएगा इनवर्ट शुगर, बताओ, स्टार्ट, हसन बताओ। Hydrolysis of sucrose brings about a change in sign of rotation from dextro to levo, and this product is named as invert sugar. हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी बात ठीक है। लाइट क्या थी, जैसे क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है कौन, फ्रक्टोज। जब हाइड्रोलिसिस होती है तो आप याद रखिएगा इन्वर्जन हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर, और सुक्रोज के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, होप सो इतना और कराया जाए कि फिर नेक्स्ट डे किसी दिन कराया जाए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को फिर नेक्स्ट डे कराते हैं, ओके। चलिए आप लोग भी पढ़ते रहो, ये तो बस ऐसे ही मस्ती मस्ती में इनकी क्लासेस में मैंने कहा इनको आ रहा है तो थोड़ा सा ले लिया जाए, और भी क्लासेस आएंगी ऐसे ही आएंगी। और ये मत सोचना कि मैम जो आ रहा था वो तो आपने बना दिया, जो नहीं आता वो नहीं बनाएंगी, मैं सब ऐसे ही बना के दिखाऊंगी, सारे आंसर करेंगे। और बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे ऑफलाइन क्लास में, ऑलमोस्ट 10 बच्चे हैं ऑलमोस्ट, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं और ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। चलिए ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ते रहिए, टेक केयर। तुम लोग भी बाय बाय बोलो। बाय बाय।